वेद यज्ञ किया। उत्तंक मुनि की प्रेरणा से सर्पमेध यज्ञ आरंभ हुआ। निर्दोष सर्प जाति का नाश हुआ। बृहस्पति की प्रेरणा से आस्तिक मुनि ने जन्मेजय को समझा बुझा करके सर्पमेध यज्ञ बंद करवाया। जन्मेजय व्यास जी की शरण में गए। चिंता इस बात की थी कि पिता की आदि भौतिक मृत्यु हुई, पिता की गति कैसे बने। जो मैंने सर्पमेध यज्ञ में अनेक जीवों की हिंसा की है, हिंसा परक यज्ञ से जो प्रायश्चित, जो प्रत्यवाय लगा है, उसका परिमार्जन कैसे हो। भगवान वेद व्यास जी ने अंबा यज्ञ करने की प्रेरणा दी और पिता की गति के लिए यद्यपि कृपाचार्य ने इनको महाभारत की कथा सुनाई थी। प्रायः हम म्रियमाण व्यक्ति को गीता का उपदेश करते हैं। महाकाव्यों में सबसे बड़ा महाकाव्य है महाभारत, जिसमें लगभग 1 लाख श्लोक हैं। कहते हैं जो कुछ भी संसार में है सब कुछ महाभारत में है, जो महाभारत में नहीं है वो कहीं भी नहीं है। ऐसे कृपाचार्य जी ने महाभारत की कथा जन्मेजय को सुनाई थी। महाभारत पंचम वेद कहलाता है। 700 श्लोक का श्रीमद् भगवद गीता भी युद्ध पर्व रूपी स्कंद में से लिया गया है। ये महाभारत के अंदर से ही निसृत है श्रीमद् भगवद गीता, जिसके 718 अध्याय 700 श्लोक। फिर भी इनको शांति नहीं मिली। व्यास जी की जब शरण में गए तो व्यास जी ने इनको देवी भागवत की कथा सुनानी आरंभ की। ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संदर्भ में जो प्रश्न किया, उसमें ये त्रिगुणात्मिका सृष्टि में कैसे 3 गुण महतत्व अहंकार आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई। इन त्रिदेवों को भगवती ने, माँ भुवनेश्वरी ने अपने निर्मल और शाश्वत धाम मणिद्वीप धाम का दर्शन कराया। भगवती राजराजेश्वरी सहस्रनयना राम सहस्रकर संयुता सहस्रवदना देवी, ऐसे भगवती के पारब्रह्म पारलौकिक स्वरूप का दर्शन किया त्रिदेवों ने। देवी पुराण नाम के ग्रंथ में वर्णन आता है कि एक बार देवराज इंद्र को प्रायश्चित लगा और उनको नारद जी ने कहा कि हे देवराज इंद्र, आप देवी के धाम को जाइए। वहाँ जाने से आपके जितने भी जीव के करोड़ों जन्म के पाप उस धाम में पहुँचने से पहले ही समाप्त हो जाते हैं। देवी पुराण में एक कथा आती है। उस धाम का पता ब्रह्मा या विष्णु को भी नहीं पता था। वे दोनों भगवान सदाशिव के पास में गए। भगवान सदाशिव ने कहा कि मैंने 1 लाख वर्ष तपस्या करके उस देवी के उस धाम का पता लगाया है, अभी पहुंचे नहीं है। तीनों देवताओं ने फिर इंद्र के साथ में तपस्या की और देवी ने अपने उस धाम का दर्शन कराया। द्वारपाल अनंग कुसुमा आदि देवियां थी। ये देवी की सखियां हैं। अनंग कुसुमा, अनंग मेखला, अनंग मदना, अनंग मदनातुरा, अनंग रेखा। उन्होंने देवराज इंद्र को प्रवेश नहीं करने दिया उस लोक में। द्वार के भीतर त्रिदेव गए, जिनको आप त्रिपुर सुंदरी, महाकाली, भुवनेश्वरी आदि अनेक नामों से पुकारते हैं। उन त्रिदेवों ने इंद्र की ओर से प्रार्थना की कि हे माँ, देवराज इंद्र किसी पाप के
प्रायश्चित के लिए आपका दर्शन करना चाहते हैं। उनको देवर्षि नारद ने बताया है कि आपके दर्शन करने मात्र से उनका वह जघन्य अपराध निस्तृत हो जाएगा। मां ने कहा, देवराज इंद्र को भी भीतर ले आओ। मेरे धाम पर पहुंचते ही वह निष्पाप हो चुके हैं। मेरे दर्शन से केवल, मेरे दर्शन का तो पुण्य है। मेरे धाम पहुंच, आप तीनों के साथ मेरे धाम में आ गए, वो मेरे धाम पहुंचते ही वह निष्पाप हो चुके। देवराज इंद्र को भगवती के शाश्वत धाम का दर्शन, जिस धाम का 1,00,000 वर्ष तपस्या करने के बाद में शिव जी को पता मिला, ऐसा वह भगवती का धाम जो अमृत के समुद्र के मध्य में मणियों से जटित भूमि, जिसको मणि द्वीप धाम कहते हैं, जिसके 4 मंडप हैं। भगवती जब श्रृंगार मंडप में होती है उस समय देवियां उनका श्रृंगार करती है। ध्यान मंडप में बैठ करके देवी ऐसे अनेक करोड़ों ब्रह्मांड में कैसी कैसी जीवों की व्यवस्था की जाए। एक एक ब्रह्मांड में अनेकों जीव हैं, जिसमें चींटी जैसा भी छोटा सूक्ष्म जीव है या उससे भी सूक्ष्म जीव है, उनके भोजन की भी चिंता वो करती है ध्यान मंडप में बैठ करके। और जब भगवती मुक्ति मंडप में बैठती है तो मुक्ति मंडप में बैठ करके करुणामयी जीवों को मुक्ति प्रदान करती है। लाखों करोड़ों जन्मों से जीव भटक रहा है अनेक योनियों में, उनको मुक्ति देने के लिए मां उनके सारे कर्म बंधन को सहज काट देती है। उनको गुणाक्षर न्याय से मुक्ति दे देती है। गुणाक्षर न्याय, जैसे दीमक लकड़ी को कुरेदता है और कुरेदते कुरेदते कभी कभी आकृति में ओम बन जाता है। दीमक को ओम के विषय में पता नहीं, सहज। ऐसे ही जीवों ने अनंत को सहस्त्र कोटि जन्मों में कितने पाप किए, वो सारे पापों का भार, ऋण इस जीव के ऊपर है। कर्म बंधन में पड़ा हुआ जीव, और केवल प्रायश्चित के लिए एक मनुष्य योनि मिलती है, एक मनुष्य योनि, बस इसमें ही सारे कर्मों का प्रायश्चित करना है। वो भी तब जब कहीं जाके आपका भारतवर्ष में जन्म हो जाए तो, अन्यथा आप उससे भी वंचित रह जाएं। तब भगवती करुणा करके जब मुक्ति मंडप में विराजमान होती है तो उन सारे जीवों को उनके सारे हिसाब किताब के पन्ने फाड़ देती है और उन सबको जीवों को मुक्ति दे देती है। सारे देवता उसी काल की प्रतीक्षा करते रहते हैं कि भगवती पराम्बा मुक्ति मंडप में कब विराजमान होने वाली है। उस समय धर्मराज की नहीं चलती, उस समय ब्रह्मा जी की भी नहीं चलती, क्योंकि धर्मराज के पास में अधिकार नहीं है। धर्मराज तो आपको कर्मदंड देंगे, ब्रह्मा जी भी अपने सृष्टि के नियमों में बंधे पड़े हैं, वो भी आपको मुक्ति नहीं दे सकते। वो तो प्रतीक्षा करते हैं कि भगवती कब मुक्ति मंडप में आए। जब मुक्ति मंडप में आती है और मां पूरे जीवों को मुक्त कर देती है, समस्त जीवों को ये जरा मरण के चक्रव्यूह से मुक्त कर देती है। यद्यपि भगवती प्रतिदिन मुक्ति मंडप में आएगी, इन चारों मंडपों में क्रमशः रोज आती है मां, लेकिन सज्जनों माताओं, कल आपने सुना कि मां का एक निमेष जो होता है, अर्थात एक बार पलक झपकना, उसमें तो ब्रह्मा की आयु समाप्त हो जाती है। तो जीव को जाने कितने करोड़ों अरबों वर्षों में मुक्ति मिलती है। भगवती ने इस ब्रह्मांड की रचना के लिए अपने श्रीअंग से सबसे पहले इन 3 शक्तियों को प्रकट किया। मां राजराजेश्वरी ने इन 3 शक्तियों को प्रकट किया, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती। ब्रह्मा से कहा
गृहाणे मां विधे शक्तिं सुरूपां चारुहासिनीं महासरस्वती नाम्नां रजोगुणयुताम्बरां श्वेतां वरधरां दिव्यां दिव्यभूषणभूषितां वरासन समारूढ़ां क्रीडार्थं सहचारिणीं। ये श्वेत वर्ण वाली जो है मेरी शक्ति, इसका नाम है महासरस्वती। इनका नाम होगा महासरस्वती। रजोगुणयुतां वराम, ये रजोगुण से युक्त होगी और ये सृष्टि के सृजन कार्य में तुम्हारी सहचारिणी होगी। तमोगुण और सत्वगुण भी इसके भीतर होंगे, लेकिन गौण रूप से होंगे। इसमें प्रधानता होगी रजोगुण की। श्री हरि विष्णु को वृष्णो व्रजगृहाणे मां महालक्ष्मीं मनोहरां सदा वक्षस्थले स्थाने भविता नात्र संशयः क्रीडार्थं ये मया दत्तं शक्तिः सर्वार्थदा शिव। ये रक्तांबर परिधाना सत्वगुणी संपन्ना महालक्ष्मी आपकी क्रीड़ा के लिए, संसार के पालन पोषण के लिए मैं आपको प्रदान कर रही हूं। इसमें भी रजोगुण होगा और तमोगुण भी होगा, लेकिन गौण रूप से होगा। इसमें प्रधानता सत्वगुण की होगी। ये संसार के पालन पोषण में तुम्हारी सहायता करेगी। शिव जी को गृहाण हर गौरीं त्वां महाकाली मनोहरां कैलाशम कारयित्वा च विहरस्व यथा सुखम् मुख्यस्तमो गुणस्तेस्तु गौणो सत्वरजो गुणौ। ये महाकाली कृष्णवर्णा, इसमें तमोगुण की प्रधानता होगी, सत्वगुण और रजोगुण इसमें गौण रूप से होंगे। ये कथा नारद जी को ब्रह्मा जी सुना रहे हैं।